मन द्वार की। मैं संदीप कुमार, एक योग अध्यापक हूँ। सभी लोग बैठे हैं, कमर काफी टेढ़ी हो गई है, थोड़ी देर के लिए कमर सीधी कर लें। तो एक छोटा सा योग प्रयोग कर लेते हैं, है ना। थोड़ी देर अगर कर लेंगे तो अच्छा है, हमारी सभी मांसपेशियां खुल जाएंगी और भोजन करने में आनंद आएगा बाद में ना। तो आइए, दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाते हैं और अपनी हथेलियों को बाहर की तरफ खोलते हैं और सांस भरते हुए इसको ऊपर उठाते हैं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को हथेलियों को सर पर रखते हैं। उन्हें एक बार करें और धीरे से इसको रिलैक्स करें। एक बार और करेंगे और यहाँ पे तान के रखेंगे जितना तान सकते हो, यहीं पे सांस लेते रहेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली रिलैक्स। आया मजा? जो मांसपेशियां जो सिकुड़ गई थी वो हमने थोड़ी सी खोल ली। अब भोजन करने में भी आनंद आएगा। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुदेव का इतना आशीर्वाद रहा कि पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, योग सीखने के बाद चाइना जाने का मौका मिला। 2 साल चाइना में रहे, वहाँ पे गुरुदेव के संदेश को पहुँचाया। अखंड ज्योति के जो टॉपिक्स होते थे, हमें एक ट्रांसलेशन करने के लिए ट्रांसलेटर मिलता था, तो हम लोग उसमें इंग्लिश में बोलते थे और उसको ट्रांसलेट करके चाइनीज में बताते थे। हालांकि थोड़ी बहुत टूटी फूटी चाइनीज हम भी बोल लेते हैं, जितना हमें कराना होता है तो वो सब हम कर लेते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव की वजह से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि चाइना गए और वहाँ पर योग की हमने योग के टॉपिक्स को, अष्टांग योग जो अखंड ज्योति में आप पढ़ते ही रहते हैं, कभी कभी योग के बारे में भी छपता रहता है, अक्सर छपता है। अखंड ज्योति एक ऐसी पत्रिका है जिसमें एवरी एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक गुरुदेव ने लिखा है, जवान बच्चों के लिए और वृद्ध से वृद्ध लोगों के लिए भी। तो ये पत्रिका के माध्यम से हम जो कोट्स आते थे, जो छोटी छोटी प्रासंगिक जो कहानियां होती थी, वो योग के विद्यार्थियों को सिखाते, हम पढ़ाते थे, तो बड़ा आनंद लेते थे वो। उनको तो ये भी नहीं पता कि मतलब धर्म क्या होता है। वो तो वहाँ पे तो कम्युनिस्ट है ना सब, तो सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट वहाँ पे कोई धर्म वगैरह किसी को फॉलो नहीं करते। हाँ, एक बुद्ध धर्म है जो कभी कहीं कहीं आपको मंदिर देखने को मिल जाता है चाइना में, बौद्ध धर्म का। अदरवाइज वहाँ पर कोई धर्म को मतलब फॉलो नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने वहाँ पर जाकर के अखंड ज्योति के जो हमने प्रश्न पढ़े थे उसमें से कुछ उनको बताया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। हमें भी सराहनीय महसूस हुआ कि हमने गुरुदेव का थोड़ा छोटा सा वहाँ पे कार्य किया। आइए एक श्लोक हम लोग याद करते हैं और उस श्लोक को अनुष्टुप छंद में गाने की कोशिश करते हैं। बाह्यभ्यंतर भेदेन द्विविधो अपि तपो विधौ अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमं तपः। स्वाध्याय परमं तपः। स्वाध्याय को परम तप बताया गया। वैसे तो 12 तरीके के तप बताए गए हैं, अखंड ज्योति में ही पढ़ा था, कुछ भी बाहर से नहीं है। जितना भी ज्ञान है, जो भी लिया है अपने बुजुर्गों से लिया है और अखंड ज्योति से लिया है। तो 12 तरीके के तप है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो तप बताया गया है वो स्वयं अध्याय। स्वयं का अध्याय मतलब अपना निरीक्षण करना, अपने को जानना, पहचानना, चिंतन करना और फिर उसके बाद अपना आत्मशोधन कर देना। तो ये एक प्रक्रिया है। पहले हम लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं। इंसान आत्मनिरीक्षण करता है, फिर आत्मचिंतन करता है। आत्मचिंतन करने के बाद वो आत्मशोधन कर सकता है। लेकिन आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तो आत्मशोधन नहीं हो पाएगा। सबको सुन लिया, एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, भोजन करके घर चले गए। लेकिन इस यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, बाबूजी ने जो आधे घंटे का हमें इतना सुविचार और प्रवचन दिया, वो सब अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो कोशिश करें कि ये जो तप है इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, जीवन में इसको आगे तक बढ़ाकर लेकर के जाएंगे। आप चाहे जैसे मोहन भाई ने बताया 5 लोगों को जोड़ेंगे, 5 लोग चाहे आपके आसपास के हैं, चाहे दूर के हैं, कहीं के भी हैं। आप ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक अखंड ज्योति पुरानी जो आपके पास रखी है तो उसको बांट दीजिए। घर में रखी रद्दी में ही देते हैं कुछ लोग तो, लेकिन कोशिश करें कि उसको जगह जगह तक पहुंचाया जाए। और मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगा हमारे शुक्ला बाबूजी का, जो नेवी से अभी रिटायर है। उन्होंने योग को बड़ा आगे पहुंचाया है और उन्होंने हमें योग में आगे बढ़ाने के लिए बड़ा प्रोत्साहित किया है। मैं उनका स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे श्री आर्य जी, डॉक्टर इंद्रपाल आर्य जी का, और हमारे जो राम सिंह बाबूजी हैं, इनके घर यज्ञ होता है और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, इनकी वजह से हमारा जुड़ना हुआ। 2006 से सक्रिय रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं गुरुदेव से। और अखंड ज्योति जो है हमारे, जो ऑनलाइन जो अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम योग सिखाते हैं,
उसमें भी हम लोग अखंड ज्योति के जो स्टोरीज हैं उसके द्वारा उनको हम लोग मनन चिंतन कराते हैं। और ज्योति अवधारणा की साधना भी हमने अखंड ज्योति से सीखी है, वो भी